तो अभी तक जो है हमने डेटा साइंस के सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो अभी हम लोग एक केस स्टडी पे देखते हैं अभी ध्यान। तो इस केस स्टडी में हमारे पास जो आईपीएल डेटा है उस पर अच्छे से फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत है। तो सबसे पहले जाके हम ये सब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो हमें पांडास लाइब्रेरी की जरूरत है जिससे हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये पीडी जो है बस पांडास लाइब्रेरी का एलियस है। फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को। तो मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसके साथ हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। फिर उसके बाद हम और एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। तो सबसे पहले हम जो है ये तीनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बस थोड़ा सा इंपोर्ट करने में टाइम लगेगा। और जब तक ये जो तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रहे हैं उसके बाद जो है हम जो डेटा सेट पे काम कर रहे हैं उसका नाम है matches.csv। तो उसमें डिटेल जो है सब कुछ है, जो भी मैचेस हुए अभी तक आईपीएल में उन सभी का जो है एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है। और हमें एक सीएसवी फाइल लोड करने के लिए जो है ये यूज करना पड़ेगा pd.read_csv। तो ये read_csv मेथड जो है पांडास लाइब्रेरी में प्रेजेंट है और हम इसके साथ कोई भी सीएसवी फाइल को लोड कर सकते हैं और इसको हम लोड करके इस आईपीएल ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। तो हमने जो है ये matches.csv फाइल को भी लोड कर लिया है और उसको हमने स्टोर किया है इस आईपीएल ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद अगर हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखने हो इस डेटा फ्रेम के तो हम IPL.head लिखेंगे। तो मतलब पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेड मेथड यूज करेंगे जिसके साथ हम फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मुझे ये पूरा इंफॉर्मेशन दिख रहा है इस डेटा फ्रेम के बारे में। तो ये आईडी जो है ये यूनिक आईडी है हर एक जो भी मैच हुआ है उसके लिए। फिर उसके बाद ये सीजन है, कौन से सीजन में ये मैच खेला गया है। फिर सिटी, कौन से शहर में ये मैच खेला गया है। और डेट, एग्जैक्ट डेट कब ये मैच खेला गया है। फिर टीम 1 और टीम 2, कौन से दोनों टीम्स के बीच में जो है ये मैच हुआ था। तो ये वाला मैच जो है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद जो है टॉस डिसीजन, फिर मतलब जिस भी टीम ने जो है ये टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद क्या किया। तो यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद जो है उन्होंने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। फिर रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में हम जो है आगे जाके देखते हैं, तभी के लिए इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद DL अप्लाइड। DL अप्लाइड का मतलब है यहाँ पे डकवर्थ लुइस मेथड अप्लाइड। तो अगर मान लीजिए अगर इस मैच के दौरान बारिश हुई है तो जो है डकवर्थ लुइस मेथड अप्लाई किया गया होगा, और अगर वो अप्लाई किया गया है तो यहाँ पे 1 होगा और अगर अप्लाई नहीं किया गया है तो 0 होगा। फिर विनर, मैच का विनर कौन था। तो इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में जो मैच हुआ था वो वाला मैच जो है सनराइजर्स हैदराबाद जीता था। फिर यहाँ पे विन बाय रन्स है। तो विन बाय रन्स नॉर्मली जो है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करके जीतती है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग कर रहा था और मान लीजिए यहाँ पे अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 रन्स का टारगेट दिया है, बस ये मान लीजिए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि बैंगलोर ने जो है 65 रन्स मारे, इसलिए हम कह सकते हैं कि हैदराबाद जो है 35 रन से जीता। तो जब भी कोई टीम पहले बैटिंग करके मैच जीतती है तो हम ये टर्म यूज करते हैं विन बाय रन्स। अगर मान लीजिए कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करके या फिर सेकंड इनिंग्स में जीतती है तो उसका ये है कि हम विन बाय विकेट्स बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर यही मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सेकंड बैटिंग करके जीतती तो यहाँ पे जो है विन बाय विकेट्स का कोई वैल्यू होता। और ये जो मैच हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे युवराज सिंह और ये वेन्यू था राजीव गांधी स्टेडियम उप्पल। और यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फर्स्ट अंपायर कौन था, सेकंड अंपायर कौन था और थर्ड अंपायर कौन था। तो ये जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है इस डेटा फ्रेम के बारे में।
फिर अगर मुझे जानना हो इस डेटा फ्रेम में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, तो मैं IPL.shape यूज करूंगा। तो शेप मेथड जो है मुझे बताता है कितने रोज और कितने कॉलम्स है। तो यहाँ पे 636 और 18 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है 636 रिकॉर्ड्स है और 18 कॉलम्स है। और यहाँ पे 636 का ये मतलब है कि 636 यूनिक मैचेस प्रेजेंट है इस डेटा फ्रेम में। तो ये सब तो हमने कर लिया। फिर अभी इस पूरे डेटा फ्रेम में से अगर मुझे जानना हो ये जो प्लेयर ऑफ द मैच है उसका फ्रीक्वेंसी जानना है, तो ये प्लेयर ऑफ द मैच कॉलम जो है एक कैटेगोरिकल कॉलम है। कैटेगोरिकल कॉलम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है। तो युवराज सिंह एक कैटेगरी हो गया है, स्टीव स्मिथ एक कैटेगरी हो जाएगा, CA लायन एक कैटेगरी हो जाएगा, मैक्सवेल एक कैटेगरी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मुझे जानना हो कि किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते हैं, तो मैं इसके लिए ये वाला कमांड यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम का नाम लिखूंगा IPL, फिर पेरेंथेसिस के अंदर मैं कॉलम का नाम लिखूंगा जो कि हो जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच। फिर उसके बाद मैं वैल्यू काउंट्स मेथड यूज करूंगा। तो वैल्यू काउंट्स मेथड जो है मुझे नॉर्मली जो भी प्लेयर्स के नाम है और उन्होंने कितनी बार जीता है तो फ्रीक्वेंसी देगा। जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और वो भी जो है मुझे फ्रीक्वेंसी जैसे आप देख रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है मुझे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि क्रिस गेल ने जो है सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है, वो है 18। फिर आता है यूसुफ पठान। तो यूसुफ पठान ने 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है। फिर AB डिविलियर्स 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स एंड सो ऑन। तो ऐसे जो है हम फ्रीक्वेंसी काउंट देख सकते हैं किसी कैटेगोरिकल कॉलम के डिफरेंट लेवल्स को। फिर इसके बाद अगर ये जो है पूरा लिस्ट दे रहा है, अगर मुझे पूरा लिस्ट नहीं देखना, मुझे बस टॉप 10 एंट्रीज देखने हो, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है गेटिंग द टॉप 10 प्लेयर्स विद मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। तो यहाँ पे बस कमांड यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। इसके बाद मैं बस फिर से जो है पेरेंथेसिस दूंगा और पेरेंथेसिस के अंदर मैं 0:10। इसका मतलब यह है मुझे टॉप 10 एंट्रीज मिलेंगे इसमें से। और यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे जो है टॉप 10 एंट्रीज यहाँ पे मिल गए। फिर इसी तरह अगर टॉप 10 के बदले मुझे अगर टॉप 5 एंट्रीज चाहिए, तो यहाँ पे मैं IPL प्लेयर ऑफ द मैच डॉट वैल्यू काउंट्स, फिर यहाँ पे पेरेंथेसिस में मैं 0:10 के बदले 0:5 लिखूंगा। और यहाँ पे देख रहे हो मुझे टॉप 5 एंट्रीज यहाँ पे मिल गए। और अभी इसके बाद मान लीजिए अगर मुझे कोई बार प्लॉट बनाना हो, ये तो बस मुझे डेटा जो है ऐसे टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रहा है। अगर वही मुझे इस वाले डेटा को विजुलाइज करना हो, तो मान लीजिए मुझे एक बार प्लॉट बनाना हो जहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये टॉप 5 प्लेयर्स कौन है और इन्होंने कितने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैंने पाई प्लॉट जो है इंपोर्ट किया था यहाँ पे, तो मैं इस पाई प्लॉट का यूज करूंगा ये विजुलाइजेशन करने के लिए, और इसका मैंने एलियास लिखा है PLT। तो अभी यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो मैं फिगर साइज सेट करूंगा। तो यहाँ पे PLT डॉट फिगर, इसके अंदर मैं पैरामीटर है फिग साइज, और मैं डिमेंशंस जो भी इमेज में बनाऊंगा उस इमेज का डिमेंशंस होगा 8,5। फिर उसके बाद अगर मुझे बार प्लॉट बनाना हो तो मैं यूज करूंगा PLT डॉट बार, फिर इसके अंदर जो है मैं ये सब पैरामीटर्स दे रहा हूँ। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है मैं जो भी कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इनिशियली जो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे ये सब मिल गया। अगर मुझे इनमें से बस नाम चाहिए हो तो मैं यहाँ पे डॉट कीज मेथड यूज करूंगा। तो जैसे आप देख रहे हो जब मैंने डॉट कीज मेथड यूज किया है तो बस मुझे नाम मिल रहा है बिना काउंट्स के, तो मैं उसी चीज को जो है यहाँ पे ऐसे फर्स्ट पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे बस टॉप 5 प्लेयर्स के लिए ये बनाना हो, मुझे जो है ये 0 to 5 दूंगा, फिर उसके बाद डॉट कीज यूज करूंगा। फिर सेकंड पैरामीटर जो है ये डॉट कीज के बिना जो ओरिजिनल कमांड था वही हो जाएगा। तो ये जो है मुझे नाम देगा, ये जो है मुझे कितनी बार जीता है ये फ्रीक्वेंसी देगा, और फिर उसके बाद जो भी बार्स है उन सभी का बार्स जो है मैं रेड कलर सेट कर रहा हूँ। फिर PLT डॉट शो जो भी इमेज है उसको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है टॉप 5 प्लेयर्स है जिन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीता है।
अगर मान लीजिए मुझे इस जो भी बार्स है उनका कलर अगर चेंज करना हो, तो यहाँ पे मैं जी के बदले मान लीजिए मुझे अगर ग्रीन कलर देना हो तो मैं यहाँ पे जी दे दूंगा। तो एक्चुअली मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जी दे दूंगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये जो है ग्रीन हो गया है। तो ऐसे जो है मैं ये सब विजुलाइज कर सकता हूँ। फिर ये तो हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट कॉलम था। तो रिजल्ट कॉलम का हम देखते हैं कौन से लेवल्स है। तो क्योंकि ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो अभी कैटेगोरिकल कॉलम में जो भी फ्रीक्वेंसीज है और इन सभी फ्रीक्वेंसीज के अगर मुझे वैल्यू काउंट्स जानने हो तो मैं वैल्यू काउंट्स मेथड यूज करूंगा यहाँ पे। तो रन कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लेवल्स है, एक हो गया है नॉर्मल, दूसरा हो गया है टाई, तीसरा हो गया है नो रिजल्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल का मतलब ये है कि जो 636 मैचेस थे उसमें से 626 मैचेस नॉर्मल थे। इसका मतलब ये है कि मैच जो है नॉर्मल ही था, मतलब एक टीम जो है जीती थी, दूसरी टीम हार गई थी। उसके बाद 2 और सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो टाई हो सकता है। टाई का मतलब यह है कि दोनों टीम ने जो है सेम स्कोर बनाया। फिर नो रिजल्ट का मतलब यह है कि मैच जो है किसी कारण नहीं हो पाया, इसलिए नो रिजल्ट है। या तो जो है बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, या फिर और किसी के कारण जो है ये मैच नहीं हो पाया था। तो ये 3 कैटेगरीज है। तो अभी हम ये देखेंगे कौन से टीम ने जो है सबसे ज्यादा टॉस जीते हैं। तो हमारे पास ये टॉस विनर कॉलम था, तो आईपीएल। फिर हम पेरेंथेसिस के अंदर इस कॉलम का नाम दे देंगे जो कि हो जाएगा टॉस विनर। फिर उसके बाद हम वैल्यू काउंट्स मेथड यूज करेंगे। मैं यहाँ पे रन क्लिक करूंगा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि मुंबई इंडियंस ने जो है सबसे ज्यादा टॉस जीते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने 85 टॉस जीते हैं। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 78 टॉस जीते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने 72 एंड सो ऑन। तो जो है ये ऐसे जा रहा है। फिर इसके बाद मुझे ये जानना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्टिंग द रिकॉर्ड्स वेयर अ टीम वन बैटिंग फर्स्ट। तो मुझे यहाँ पे ये जानना है कि टीम जो है बैटिंग फर्स्ट करने के बाद कौन सी टीमें हैं जो सबसे ज्यादा मैचेस जीती है। तो यहाँ पे मैं वापस ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए विन बाय रन्स के लिए बताया था कि ये सब जो वैल्यूज है, अगर टीम बैटिंग फर्स्ट करके जीतती है तभी यहाँ पे जो है वैल्यू रहेगा। तो अगर मुझे ये जानना है कि टीम्स जो है बैट फर्स्ट करने के बाद अगर जीते हैं, मुझे बस वही रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं वो सब रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करूंगा जहां पे इस वाले कॉलम में वैल्यू 0 ना हो। तो मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ कमांड क्या है। तो यहाँ पे आपको आईपीएल दिख रहा है, फिर यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस में विन बाय रन्स कॉलम दे दूंगा। और कंडीशन ये है कि इस वाले कॉलम में वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और ये सब रिकॉर्ड्स मैं एक्सट्रैक्ट करके बैटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखूंगा इस नए वाले डेटा फ्रेम में जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो अभी अगर आप ये विन बाय रन्स कॉलम देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कोई 0 नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये सब रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं जहां पे जो है जिस भी टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया है उस वाले टीम ने जो है मैच जीता है। तो अगर जो है टीम बैटिंग फर्स्ट करके जीतती है, मुझे ये जो विन बाय रन्स का मार्जिन है ये देखना है। तो आपको दिख रहा होगा कि विन बाय रन्स 35 है, 15, 97। तो ये जो है मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, और क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल कॉलम है मुझे एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक हिस्टोग्राम और बार प्लॉट के बीच में डिफरेंस जानना होगा। एक बार प्लॉट जो है नॉर्मली कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए यूज होता है, और एक हिस्टोग्राम जो है न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए यूज किया जाता है। और क्योंकि ये विन बाय रन्स एक न्यूमेरिकल कॉलम है, मैं एक हिस्टोग्राम यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं फिर से जो है फिगर साइज सेट कर लेता हूँ। plt.figure fix size is 5,7। तो मैंने इमेज के डिमेंशन सेट कर लिए। फिर plt.hist बैटिंग फर्स्ट, तो विन बाय रन्स। तो हिस्टोग्राम में जो है मैं डायरेक्टली ये वाला कॉलम पास कर दे रहा हूँ plt.hist मेथड में। फिर मैं टाइटल सेट कर रहा हूँ, इस प्लॉट का टाइटल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स। फिर एक्स लेबल ऐड कर रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस का लेबल है वो मैं सेट कर रहा हूँ, और इसको लिख रहा हूँ रन्स। फिर मैं बस इसको शो कर दूंगा इस वाले रिजल्ट को। तो ये जो है हमारा रिजल्ट है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो y एक्सिस है, y आपको बता रहा है कितने मैचेस ऐसे हैं, x एक्सिस आपको ये रन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा।
तो ये आपको बता रहा है कि 100 से जो है ज्यादा मैचेस है जहां पे टीम्स जो है 0 और 10 रन्स के बीच में या फिर 0 और 15 रन्स के बीच में जो है मैच जीती है। फिर अगर ये वाला देखे या फिर ये वाला देखे तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत ही कम मैचेस है, कुछ मान लीजिए 10 या 15 मैचेस होंगे। अगर इन सबको इन्वॉल्व करे तो शायद से 10 या 15 मैच होंगी जहां पे टीम्स बैटिंग फर्स्ट 100 रन से ज्यादा के मार्जिन में जो है जीती हो। तो ये सब इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो है हम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये जान रहे हैं फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ विन्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच टीम आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं 0 to 3 सबसे पहले निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैं अभी रन करता हूँ, ये फिर से वही है। इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि मुंबई इंडियंस ने जो है सबसे ज्यादा मैच जीते हैं आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। तो मुंबई इंडियंस ने 47 मैचेस जीते हैं आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। फिर उसके बाद आता है चेन्नई सुपर किंग्स जिन्होंने जीते हैं 46 मैचेस आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। फिर उसके बाद आता है किंग्स 11 पंजाब जिन्होंने जीते हैं 32 मैचेस आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। तो अभी मान लीजिए मुझे ये टॉप 3 टीम्स के लिए अगर बार प्लॉट बनाना हो तो यहाँ पे लिखा है मेकिंग अ बार प्लॉट फॉर द टॉप 3 टीम्स विथ मोस्ट विन्स आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। तो अब क्योंकि मुझे टॉप 3 टीम चाहिए तो मैं बस एक पेरेंथेसिस ऐड करके यहाँ पे 0,3 लिखूंगा। जब मैं ये करूंगा आपको पता चल रहा है कि मुझे टॉप 3 टीम्स ऐसे मिल रहा है। और क्योंकि ये बार प्लॉट है सबसे पहले तो मुझे कैटेगोरिकल कॉलम पास करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डॉट कीज लिखूंगा तो मुझे बस नाम मिलेंगे। तो नाम हो गए मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब। वही चीज जो है मैं फर्स्ट पैरामीटर की तरह पास कर रहा हूँ। और सेकंड पैरामीटर में जो है बस फ्रीक्वेंसी काउंट होंगी जो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो बार्स है बार्स को कलर असाइन कर रहा हूँ। जो मुंबई इंडियंस का बार रहेगा उसके लिए मैं ब्लू कलर असाइन कर रहा हूँ। जो चेन्नई सुपर किंग्स का बार है उसके लिए मैं येलो कलर असाइन कर रहा हूँ। और जो किंग्स 11 पंजाब है उसके लिए मैं ऑरेंज कलर असाइन कर रहा हूँ। फिर अभी इसको रन करते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। फिर आता है चेन्नई सुपर किंग्स, फिर आता है किंग्स 11 पंजाब। और अभी मुझे जो है अगर पाई चार्ट बनाना हो ये विनिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखने का सभी टीम्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं फिर से जो है सबसे पहले एक फिगर साइज सेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा plt.figure फिर फिक्स साइज और मैं इमेज के डिमेंशन से लेता हूँ 7,7। और अगर मुझे पाई चार्ट बनाना हो तो मुझे plt.py यूज करना पड़ेगा। फिर इसमें मैं ये सब पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे न्यूमेरिकल एंट्री पास करने पड़ेंगे। तो पाई का जो है आप बार प्लॉट का उल्टा मान के चलिए। तो बार प्लॉट में हम पहले कैटेगोरिकल एंट्री पास कर रहे थे फिर न्यूमेरिकल एंट्री पास कर रहे थे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पहले हम जो है न्यूमेरिकल एंट्रीज पास करेंगे फिर कैटेगोरिकल एंट्रीज पास करेंगे। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, फिर यहाँ पे वैल्यू काउंट्स डॉट कीज पास करेंगे। फिर उसके बाद ये जो ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू परसेंट 0.1 f परसेंट देख रहे हो तो इससे जो परसेंटेज वैल्यू है पाई चार्ट के ऊपर वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो मुंबई इंडियंस ने 16.4% मैचेस जीते हैं आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। फिर उसके बाद है चेन्नई सुपर किंग्स जिन्होंने 16% मैचेस जीते हैं आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। तो ये सब जो है डिफरेंट चीजें हैं जो हमें जो है यहाँ से पता चल रही है यहाँ पे। तो ये पूरा हो गया एनालिसिस जिन भी टीमों ने मैच जीता है आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। तो सिमिलरली मुझे अगर ये भी देखना हो कि जो भी टीम मैच जीते आफ्टर बैटिंग सेकंड, तो बैटिंग सेकंड के लिए जो है मुझे जो विन बाय विकेट्स कॉलम है उसमें वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन दूंगा आईपीएल विन बाय विकेट्स इज नॉट इक्वल टू 0 और मैं इसको स्टोर करूंगा इस बैटिंग सेकंड ऑब्जेक्ट में। तो अभी मैंने जो है इस डेटा फ्रेम को एक्सट्रैक्ट किया है। तो अभी मैं टॉप 5 रिकॉर्ड्स देखता हूँ इस बैटिंग सेकंड डेटा फ्रेम के। तो अभी आपको यहाँ पे देख रहा होगा विन बाय विकेट्स कॉलम में मुझे सभी वैल्यूज दिखेंगे और विन बाय रन्स में सभी जीरोस दिखेंगे क्योंकि मैं उन्हीं रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है जहां पे टीम बैटिंग सेकंड हैज वन द मैच। फिर मैं उसी तरह जो है ये यहाँ पे देखना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो विन बाय विकेट्स है जो भी टीम सेकंड बैटिंग करके जीत रही है तो नॉर्मली ये जो विन बाय विकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। और फिर से क्योंकि जो है ये न्यूमेरिकल कॉलम है मैं एक हिस्टोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। तो plt.figure यहाँ पे मैं फिगर साइज सेट कर रहा हूँ 7,7।
फिर इसके बाद जो है PLT डॉट हिस्ट बैटिंग सेकंड विन बाय विकेट्स, फिर मैं यहाँ पे बिन सेट कर रहा हूँ 30, फिर PLT डॉट शो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे जो है ये एक क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिख रहा है। तो ये वाला बार है, आपको जो बार है दिख रहा होगा सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये है कि कुछ 70 मैचेस है जहां पे टीम बैटिंग सेकंड हैज वन द मैच विथ 7 विकेट्स रिमेनिंग। फिर उसी तरह अगर आप ये देखो तो शायद से बस एक या दो ही मैच होंगे जहां पे टीम बैटिंग सेकंड हैज वन द मैच बाय 1 विकेट रिमेनिंग। फिर इसी तरह अगर ये देखे तो ये शायद से अगर कुछ 15 मैच होंगे जहां पे टीम बैटिंग सेकंड हैज वन द मैच विथ 3 विकेट्स रिमेनिंग। तो ऐसे जो है हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद मुझे ये देखना है कि फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ विन्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच टाइम आफ्टर बैटिंग सेकंड। तो भी मुझे ये देखना है कौन सा टीम जो है सबसे ज्यादा मैच जीती है सेकंड बैटिंग करके। तो बैटिंग सेकंड विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है सबसे ज्यादा मैच जीती है सेकंड बैटिंग करके। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 46 मैचेस जीते हैं। फिर उसके बाद आता है मुंबई इंडियंस जिन्होंने 44 मैचेस जीते हैं, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिन्होंने 42 मैचेस जीते हैं, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद मेकिंग अ बार प्लॉट फॉर टॉप 3 टीम्स विथ मोस्ट विन्स आफ्टर बैटिंग सेकंड। तो बस ये जो टॉप 3 टीम्स है उनके लिए मैं फिर से जो है यहाँ पे एक बार प्लॉट बना रहा हूं। तो यहाँ पे पहला जो है मुझे, क्योंकि ये बार प्लॉट है, कैटेगोरिकल वैल्यूज पास करने पड़ेंगे। सेकंड जो है न्यूमेरिकल एंट्रीज हो जाएंगी। फिर मैं यहाँ पे कलर सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या था, कोलकाता, कोलकाता के लिए मैं पर्पल कलर सेट कर रहा हूँ। फिर मुंबई इंडियंस जिनके लिए मैं ब्लू कलर सेट कर रहा हूँ। फिर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिनके लिए मैं रेड कलर सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे आप देख रहे हो ये मैंने बहुत ही खूबसूरत बार प्लॉट यहाँ पे बना दिया है। फिर अगर जैसे हमने टीम्स बैटिंग फर्स्ट के लिए एक पाई चार्ट बनाया था जहां पे वो विनिंग परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा था, वही मैं टीम्स बैटिंग सेकंड के लिए भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रन क्लिक करूंगा और यहाँ पे दिख रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ज्यादा मैच जीता है 13.6%, फिर मुंबई इंडियंस विद 13%, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विद 12.4% एंड सो ऑन। तो ये पूरा जो है इंटरेस्टिंग एनालिसिस हो गया है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं लुकिंग एट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड ईच सीजन। तो जो सीजन कॉलम है मुझे ये देखना है कि कौन से सीजन में कितने मैचेस खेले गए थे। तो IPL सीजन डॉट वैल्यू काउंट्स, यहाँ पे मैं रन क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा मैचेस जो है 2013 सीजन में खेले गए थे। तो 2013 में 76 मैचेस खेले गए थे। फिर 2012 में 74 मैचेस, फिर 2011 में 73 मैचेस एंड सो ऑन। फिर उसके बाद मुझे देखना है कौन से सिटी में कितने मैचेस खेले गए थे। तो लुकिंग एट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन ईच सिटी, तो IPL सिटी डॉट वैल्यू काउंट्स। तो यहाँ पे इससे मुझे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा मैचेस जो है मुंबई में खेले गए हैं। तो मुंबई में 85 मैचेस खेले गए हैं। फिर बैंगलोर में 66 मैचेस, कोलकाता में 61 मैचेस, दिल्ली में 60 मैचेस एंड सो ऑन। तो ये सब भी पूरा जो है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। फिर इसके बाद हम जो है इस डेटा फ्रेम में एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। मुझे ये जानना है कि टॉस जीतने में और मैच जीतने में कोई रिलेशन है क्या। तो जो विनिंग परसेंटेज है मुझे ये देखना है जहां पे टॉस विनर में जो है वैल्यू है और विनर में जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं है। तो अगर इस कॉलम में जो वैल्यू है और इस कॉलम में वैल्यू है इक्वल है, इसका मतलब है जिस टीम ने टॉस जीता है वही टीम जो है मैच भी जीत रही है। तो यहाँ पे IPL टॉस विनर इज इक्वल टू IPL विनर। यहाँ पे मैं अगर रन पे क्लिक करूंगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 325। तो जो आपको टोटल 636 मैचेस है, तो इन 636 मैचेस में ऐसा हुआ है कि 325 मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीता है वही टीम जो है मैच जीती है। तो मुझे अगर ये इस चीज का अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो मैं 325 अपॉन 636 करूंगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है 0.51। तो 51% मैचेस में जो टीम टॉस जीतती है वो भी जो है मैच जीतती है। तो इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि टॉस का शायद से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा ऑन दी ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द मैच, क्योंकि ये 50-50 वाला सिनेरियो है।